ओके, ये बोलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूलचंद शर्मा है जी। फूलचंद शर्मा। फूलचंद शर्मा जी। ओके, सवाल ये है सिंपल। ओके, आज का अगर इलेक्शन होता, अगर आज इलेक्शन होता तो कौन जीते? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। अच्छा। हमारा मन तो यही है। अच्छा, हाँ। क्या अखिलेश जीतेंगे? नहीं, मायावती जीतेंगी? मोदी जी। मोदी योगी? मोदी योगी की सरकार रहेगी। अच्छा, आप लोग कितना लोग ऐसा सोचते हैं कि योगी जी का सरकार दोबारा आएगा? हाथ दिखाना। मोदी सरकार, मोदी और योगी। ये तो कोई सेटअप तो नहीं है। यहाँ पर सरकार योगी की बनेगी। यहाँ पर सरकार योगी की बनेगी और कोई नहीं आएगा। अरे क्लीन भारत चाहिए हमें। हाँ जी, क्लीन भारत। हाँ, हमें क्लीन भारत चाहिए जी। भारत तो उसके लिए कौन आना चाहिए? मोदी योगी। अच्छा, वही आना कोई चाहिए। आना ही चाहिए जी। अखिलेश जैसा यंग आदमी? नहीं, सियाराम उनने बहुत कर ली। अब तो बैठे हैं वो आराम से। अच्छा, अब तो मोदी योगी जी की सरकार बननी चाहिए, दोबारा बननी चाहिए, तिबारा बननी चाहिए। अच्छा, ठाकुर जी उनको ही बनाए और पूरा समर्थन है हमारे यूपी की तरफ से। अच्छा। हाँ जी। आप क्या सोच रहे हैं? क्यों आना चाहिए? आप तो हाथ उठाए थे, हैं? क्यों मोदी जी, क्यों योगी जी क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। लाउडली बात करें। क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं जो हमारे विचार है। क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं जो हमारे विचार है, वो जो हमारे विचार है, जो हमारी थिंक है, वो बीजेपी पार्टी से मिलती जुलती है। और योगी जी हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारे भविष्य में बीजेपी पार्टी का आगे करने के लिए, हमको किसी भी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, विकास के रास्ते पर लाने के लिए और बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो बीजेपी पार्टी को वोट देना हमारे लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता है। और हम ये चाहते हैं कि हम बार बार इसी तरीके से, जिस तरीके से योगी जी हमारे यूपी में विकास कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा ट्रस्ट। आप फटाफट मुझे 2 मुद्दे बोलिए जिसके वजह से आप योगी जी से बहुत प्रभावित हैं। लगते हैं आप बहुत प्रभावित हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों? दो चीज़ फास्ट। सबसे पहले यूपी में जो क्राइम की व्यवस्था थी, उन्होंने सबसे पहले उसको सुधारा है। अच्छा। हमारा घोसी इससे पहले दंगाई क्षेत्र था, जिससे हमें बहुत भयभीत होना पड़ता था हमारे नगरवासियों को। जो डर उन्होंने हमारे तत्काल रूप से अपने सुरक्षा के उससे निकाला है, वो पुलिस व्यवस्था सबसे अच्छी है। सबसे पहले सुरक्षा है, फिर उसके बाद विकास है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे जी? आ जाइए, बात कर सकते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, पास। हाँ, बोलिए। हम भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट ही देंगे। और वो हम जानते हैं किस प्रकार देंगे कि उन्होंने इतना कुछ करा है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। जो मतलब दो चीज़ बोलिए, क्या दिया? जो मतलब विधवाएं हैं और जो लेडीज हैं, उन्होंने लेडीज़ों के लिए इतना कुछ कर दिया। उनके लिए पेंशन हुए, उनके लिए रोजगार हुए। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, जिनके लिए रोजगार अवसर बढ़े। और हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं, उनके लिए बिजनेस का व्यापार भी बढ़ा है। तो इस वजह से हम योगी सरकार को ही वोट देना चाहेंगे। अच्छा, और कौन है? आप आइए, इधर आइए। हाँ जी, मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ। क्योंकि पहले जो हमला हुआ कांग्रेस के राज में, आतंकी हमला हुआ जो हमें, हमारे कई जवान शहीद हुए, तो अखिलेश ने वो कह दी कि हाँ जी आगे से कुछ नहीं होगा। और मोदी सरकार में मतलब पुलवामा अटैक हुआ है, उन्होंने तुरंत 400 को मारा है। आप किधर काम करते हैं? काम नहीं करता, मैं इधर रहता हूँ। अच्छा जी, पढ़ता हूँ। या मिलिट्री लोगों के आपका? अच्छा, शहीदी हुई जो सही है। और कुछ बोलना है? और तो कुछ नहीं है। आप युवा हैं, ओके, युवा लोग हैं। ये 1 मिनट, आप अंदर आ जाइए। और उन्होंने चीन को भी बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाँ, अच्छा, फॉरेन पॉलिसी से बहुत प्रभाव है। ओके, प्लीज युवा लोग अंदर आ जाइए। इधर का वो क्या बोलते हैं, बेरोजगार क्या बोलते हैं उसको? अनएम्प्लॉयड। वो कैसा है? बेरोजगारी यहाँ तो ऐसी कोई बेरोजगारी है यहाँ लगभग सब अपने रोजगार धंधे में मशगूल हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कौन बोलता है इधर बेरोजगार? कोई ना बोल रहे।
आप बोलिए कि आपका वोट किसको रहेगा? बीजेपी को ही हमारा वोट रहेगा। अच्छा, मैं क्रॉस पार्टी वोटिंग नहीं करेंगे अब? नहीं हैं? नहीं। क्यों ऐसा? आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट उसको जाएगा जो विकास करेगा। कौन करता है? विकास कोई नहीं करता है, सब जेब बढ़ते हैं। किसका अगर इलेक्शन सभी आज? चोर हैं, जिसको मौका मिलेगा वो ही लूटेगा। अच्छा, आज इलेक्शन हुआ तो किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे, किसी- बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन का। बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल। अच्छा। नोटा कराएंगे, नोटा। अच्छा, तो योगी जी का ऐसा कोई दो मुद्दा है आपको पसंद है योगी का? ठीक है, योगी जी अच्छा शासन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं, हिंदुओं की भी सोच रहे हैं, राम मंदिर की भी सोच रहे हैं, सब चीज़ की सोच रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगारी है, जो आम समस्या है जनता की, आज जो महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं है। अच्छा, आप अंदर आइए जरा सा। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई अपने चरम पे है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सिलेंडर के रेट कहां से कहां पहुंच गए हैं। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हमारी गरीब बहनों को लकड़ी को हटवा करके उनको सिलेंडर दिए थे, लेकिन आज वही गरीब बहनें अपने सिलेंडरों को भरवाने में बड़ा कष्ट महसूस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने 400 से लेके सिलेंडर का दाम 900 रुपये तक पहुँचा। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? वोट हमारा विकास करने वालों को जाएगा, आज इलेक्शन है तो किसको रोजगार देने वालों को वोट आज जाएगा। इलेक्शन हुआ तो किसको देंगे? यही सवाल है। इलेक्शन होने पे सबसे पहले उम्मीदवार देखा जाएगा, जो उम्मीदवार चुनावों में खड़ा होगा। आपका सीएम कौन सा होना चाहिए? योगी, अखिलेश जी या मायावती जी या प्रियंका गांधी? इन सभी का राज देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि राज के मामले में, शासन करने के मामले में योगी जी इनके मुकाबले में ठीक हैं। अच्छा, लेकिन योगी जी को अभी और सुधरने का- महंगाई पर और रोजगार पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल। हैं? आप बोलिए, आपका नाम क्या है? रामादास शर्मा। रामदास। अच्छा, आप किसका वोट देंगे? कौन बनेगा सीएम? हमारे हनुमान जी और हमारे अंगद जी। अच्छा, कौन है वो? हनुमान जी मोदी जी हाँ। और अंगद जी हमारे है गए तुम्हारी योगी जी। अच्छा, जिंदाबाद। क्यों वोट देंगे उनको? क्यों देंगे? तो हमारे है ही विकास किया हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा। अच्छा, ये बोलिए, ये मैं जानना चाहता हूँ, जब आप वोटिंग बूथ को जाएंगे कितने लोगों को राम मंदिर का याद आएगा कि हमें राम मंदिर के लिए वोट देना है? ऐसा कोई सोचेंगे क्या, या वो मुद्दा खत्म हो गया इसके बाद वो उसके बारे में अरे क्यों नहीं, राम मंदिर के बारे में तो सोचेंगे, पर महंगाई के बारे में जरूरी मोदी जी और योगी जी ध्यान दें। महंगाई बहुत बढ़ रही है। अच्छा, नहीं, जैसे महंगाई बढ़ी है तो जमीन के रेट भी बढ़े हैं। नहीं, आप ऐसा करना, ठीक है? आप ये बोलिए, क्या आप ये, हेलो, एक मिनट, आप कितने लोग जाके वोट देंगे योगी को कि राम मंदिर के मुद्दे पर? राम मंदिर के मुद्दे पे तो सब देने के लिए तैयार हैं, पर खाली महंगाई का थोड़ा वो परेशानी आ रही है। बहुत बढ़िया। हाँ। आप बोलेंगे? एक मिनट, फटाफट बोलिए। हम भी बोलेंगे। हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो काम पैसा देना हो फ्री है रहो। एक फोन मारने की जरूरत है, गाड़ी बनना ही चली आवे। पहले पैसा दे, जब भी रिपोर्ट गरीब आदमी कोई नहीं देखे हो। अच्छा, और फिर मोदी ने 2-3 काम कर दिए, राम मंदिर बनवा दियो, कश्मीर में आज़ाद कर दी, और सब संसार चैन से सो रहो। महंगाई तो भगवान रोकेगा, आदमी काज बना रुक रही। आप किसको वोट देंगे? वोट हम तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, योगी को और मोदी के लिए। अच्छा, बड़ी होगी तो मोदी को और छोटा होगा तो ये योगी क्या को। बोले पहले? महंगाई इनके हाथ में नहीं है, वो ऊपर से ही है। उन्होंने घाट का निर्माण किया, कश्मीर आज़ाद कराई, राम मंदिर बनवाया। अच्छा, इसकी वजह से वोट फॉर मोदी और योगी। अच्छा, ये युवक लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा पास में आइए, उधर लाइट नहीं है इसलिए पास में आइए, पास में। अच्छा कार्य हो रहा प्रदेश में हाँ। योगी जी के द्वारा, लेकिन प्रशासन सपा बसपा की तरह काम कर रहा है हमारे यहाँ पे मथुरा जिले में। बार बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं करता है यहाँ का प्रशासन। मुसलमानों ने यहाँ पे सैयद का निर्माण कर दिया, बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन सुन नहीं रहा। नटों ने सरकारी जगह पे अवैध निर्माण कर दिया, फिर भी प्रशासन नहीं सुनना, बार बार शिकायत करने के बाद भी। सरकार तो अच्छी है, योगी जी भी अच्छे हैं, लेकिन प्रशासन
बसपा और सपा के राज में जैसे काम करता था ऐसे ही अब काम कर रहा है मथुरा जिले का। अच्छा, हाँ, योगी सरकार और सरकारों को देखते हुए बहुत बढ़िया है, क्योंकि योगी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत कंट्रोल किया है। जो घुसपैठ नियंत्रण है उसको रोका है। दिल्ली बॉर्डर से काफ़ी रोहिंग्या घुसपैठ जो हुई थी उत्तर प्रदेश में उनको निकाला है। और राम मंदिर मुद्दा भी जो था वो इन्होंने ही मतलब मंदिर बनवाया है। अच्छा। और जो सपा की सरकार थी वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। उस समय विशेष समुदाय के लिए सारी सुविधाएं थी और हिंदुओं का उत्पीड़न था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय सभी लोग एक समान हैं और हिंदुओं की भी सुनवाई होती है। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है, मैं चेयरमैन प्रत्याशी थी। अच्छा, पहले थे? हाँ जी। तो आपके पास कंप्लेन नहीं कर पाएंगे? नहीं, कंप्लेंट तो करने को तो कर भी सकते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बोलते हैं कि इसको साफ सफाई करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर प्रशासन उसको मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कुंड सारा जगह अच्छा हो गया, आपका जगह में क्यों ऐसा है? मैंने गोवर्धन में गया, नारद कुंड देखा, वो कुसुम कुंड देखा, बहुत बढ़िया, सुंदर। मैंने उधर स्नान किया, इतना बढ़िया लगा। आपका इधर तो ऐसा है? नहीं, हमारे कुंड की भी सफाई कराई गई थी, पूरी मिट्टी भी निकलवाई गई थी, पूरी तरीके से सफाई हुई थी। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़, प्लीज सर, कोई भी व्यवस्था तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती जब तक वहाँ के नागरिक जागरूक ना हो। अब यहाँ से सारी नालियाँ बंद करवा दी गई थी, साफ सफाई हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाकर के देखिए, सभी के जो घर आसपास बने हुए सबकी जो नालियाँ हैं, सीवरेज जो वापस तालाब में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी जब तक प्रजा खुद नहीं समझेगी अपनी जिम्मेदारी। और कुछ लोग बोलते हैं कि इधर कब्जा किया हुआ है लैंड, उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, मगर प्रशासन कुछ नहीं करता है। नहीं सर, कंप्लेन तो काफ़ी की गई है, सुनने में हमें भी आया है कि यहाँ पे कुछ कब्जा किया हुआ है। कुछ दोनों ही तरफ से कब्जा बताया जाता है कि हिंदुओं की तरफ से भी है, मुस्लिम्स की तरफ से भी है। कंप्लेंट भी हुई है, कई बार पुलिस प्रशासन ने दखलंदाजी भी की है। लेकिन आप तो जानते हैं ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं अदालत के थ्रू, कानून के थ्रू होती हैं, और कानून कितने लंबा प्रोसेस है। हिंदुओं को एक को भी कब्जा ना है यहाँ पे। अब भी चल सकते हो, जितनों भी कब्जा सब मुसलमानों को, कि वहाँ हिंदुओं का कब्जा है कि मुसलमानों को कब्जा है, अब भी जाकर देख सकते हैं। इनको पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ कब्जा मुसलमानों का है। भाई शांत रहे, लड़ने का नहीं, प्लीज भाई इधर शांत कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा सर, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि जनता किस कौन सीएम बनने वाला है? अखिलेश जी, मायावती? सर, भारतीय जनता पार्टी। देखिए सर, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ आ रही है, तो सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी ना बीजेपी इसका सभी समर्थन करते हैं वैसे। अच्छा, आप बोलिए कि इधर कितने लोग का घर में वो उज्ज्वला योजना आया है, उसके वजह से गैस सिलेंडर मिला? नहीं, उज्ज्वला योजना तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी महिलाओं को मिली है। और जब उज्ज्वला योजना का वितरण किया गया था एक गांव में, मैं भी खुद उसमें शामिल थी, मैं भी गई थी। तो उज्ज्वला योजना से घर घर में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। हमारी जो महिलाएं बहनें हैं धुएं के प्रकोप से बच गई हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मतलब बाहर से लकड़ियां वगैरह काट के लाते थे, जंगल से बीन के लाती थी, उस चीज़ से भी उनको मुक्ति मिली। अच्छा, तो इससे फर्क पड़ेगा महिलाओं का वोट? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और ये जो टॉयलेट का जो क्या है, शौचालय क्या बोलते हैं? सुलभ शौचालय, हाँ, उसमें बहुत लोग का फायदा मिला है। हाँ जी, सुलभ शौचालय में भी काफ़ी लोगों को फायदा मिला है। पहले हमारी माताएं बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी कि दिन छिप जाएगा, शाम ढलेगी तो हम बाहर जाएंगे, या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे। लेकिन जब से सुलभ शौचालय बने हैं उनको इस समस्या से समाधान का हो गया है। उनकी मतलब अस्मिता भी अब सुरक्षित है और वो स्वयं भी सुरक्षित है। क्राइम, आप महिला हैं, आप बताइए कि क्राइम रेट के बारे में आपका क्या विचार है? क्राइम रेट का सर, अगर पर्सनली आप मेरा पूछो तो महिलाओं के बारे में तो क्राइम सतयुग से होता चला आ रहा है सर। सतयुग हो या द्वापर हो या त्रेता हो या कलयुग हो, नहीं, आप भी मुझे नहीं लगता सर हम महिलाओं को तो पूरी तरीके से कोई सुरक्षा दे पाएगा।
नहीं ले लीजिए, लेने का युग बदल जाते हैं सर, लेकिन महिलाओं का क्राइम नहीं बदलता। मैं ये कह रही सर, युग बदल जाते हैं लेकिन महिलाओं के प्रति क्राइम नहीं बदलता। नहीं, और अभी ये बोलते हैं कि गुंडागर्दी का बहुत कम हो चुका है, ये सही है क्या? सर कम हो चुका है लेकिन खत्म तो नहीं हुआ ना। हाँ, हम तो खत्म चाहते हैं कि खत्म हो, महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हों। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी संभव होगा, क्योंकि जब तक हमारे पुरुष वर्ग की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो कम नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो योगी जी का जो गवर्नमेंट है, इसने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है सर। प्रदान की हाँ है। जी। इसका इसमें सुरक्षा भी प्रदान की है सर। बाकी जो हमारे टोल फ्री नंबर्स लगे हैं 1090 है, 108 है और भी सुविधाएं हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षित महिलाएं हैं वो इन टोल फ्री नंबर्स का इस्तेमाल भी करती हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बैठिए 2 मिनट में। ओके, और क्या मुद्दा है इधर? कोई किसान है क्या? किसान? मैं किसान हूं सर। सब किसान है? ये सभी किसान हैं। सभी किसान हैं, सभी खेती करते हैं। क्या आपका वोट किसको जाएगा? वोट किसको जाएगा? बाबा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, योगी खड़े हो जाए, योगी को जाएगा, कोई और रह जाएगा वहाँ को जाएगा। मगर हमारा बोला जाता है कि किसान का नेता टिकैत है, वो तो बीजेपी के खिलाफ है। देखो हमारे यहाँ 75 जिले में जिला परिषद के चुनाव हुए, जिनमें से 67 आए, जाकू टिकट बोल दो भगो, 67 तो आए याकू भारतीय जनता पार्टी को 8 मिले, सबरी पार्टी ने 21 से 11। तो हमें तो वो आंकड़े थे या कोई हरान वाला कोई ना। अच्छा, क्या कहते हो पैसा जेब में भर दे, वो आई के धंधो दे देगा, हुई बैठो रे। अच्छा, कितने लोग टिकैत के साथ हैं इधर? किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। कौन किसान है इधर? हाथ सभी किसान है सभी। नहीं, मैं आपके नहीं, खेत हमारे भी है। झूठ नहीं बोल रहे किसान। अच्छा, कौन टिकैत के साथ कितने लोग हैं? साहब हमारे मतलब के आदमी ना है, वो दिल्ली में ही बढ़िया लगेंगे, एसी में, बमेसू में, झोपड़ी में आनंद ले। बाकी तो घंटारी बजा आराम से वहीं बैठो रहे अपने घर में। यहाँ तो खाली बीजेपी और मोदी और कोई जना है। जी का डंडा नहीं चल रहा, जब तक टिकट विकट जो भी बराबर हो जाएगा, जब तक चल रहा है जब तक चलाइएगा टिकट को। अच्छा। उसके बाद में खत्म हो जाएगा। अच्छा, इधर का गुंडागर्दी कैसा था पहले? मैं आता हूँ, इधर का गुंडागर्दी कैसा था पहले? बहुत चरम सीमा पे हो, हैं? बहुत चरम सीमा, बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा था। अब कैसा है? अब डाउन है। सही है कि बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं। पहले बाजारों में दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती थी दिन, और आज ऐसा कोई भी केस सुनने में नहीं आता है। अच्छा, हाँ, इसलिए कि पुलिस नहीं रजिस्टर करे। आज पहले अब से देख लो, सराफे बाजार में पूरे यूपी में जितने भी सराफे बाजार हैं 24 घंटे पुलिस बैठी रहती है। नहीं, पहले खूब लूटमार होती थी। पहले डकैती बढ़े करे, तिजोरी लुट जावे। अच्छा, तिजोरी लुट जावे, डकैती बढ़ जावे। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप बोलिए। नहीं, अभी तो हम बात करते हैं, आप इधर आ जाइए, लाइट आएगा। सही, इधर आ जाइए, लाइट आएगा। ओके, तो ये आपका गुंडागर्दी कम हो चुका है। ये पहले मैं तो इधर का नहीं हूँ, आप देख सकते हैं, राइट? ओके, मेरा भाषण से भी समझ में आएगा आपको। आप तो लेट आए मेरे इंट्रोडक्शन के बाद। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पर मैं मीडिया में देखा था कि औरत बहुत डर लेते थे बाहर, घर के बाहर जाने के लिए पहले 8 बजे 9 बजे के बाद। अब ऐसा नहीं है बोल के, ये सही है क्या? हाँ, ये सही है। सही है। आप कुछ बोलेंगे उसके बारे में, गुंडागर्दी कम होने के बारे में? आपका कैसे, कितना अवसर हो, आपका ऊपर कैसे, कितना ये प्रभाव पड़ा है? गुंडागर्दी क्या बोलते हैं? मैं जो गलत बोलता हूँ तो गुंडागर्दी कम होने से हम घर से बाहर निकलने लगे और अकेले भी सुबह भी निकल जाते, शाम को भी निकल जाते, कोई परेशानी नहीं। पहले कैसा था? योगी जी के पहले कैसा था? योगी से पहले गुंडागर्दी थी, घर से निकलने में थोड़ा डर लगता था अकेले। अच्छा, सही में ये सच है? हाँ, ये सच है। अच्छा, आप इधर जो महिलाओं को उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर, फ्री सिलेंडर मिला ना महिलाओं को? हाँ। घर में, और अकाउंट में पैसा आती है,
आपको अकाउंट में पैसा आती है नहीं आता। प्रधानमंत्री का? नहीं आता। अच्छा, वो कोई कैटेगरी को आती है? स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, उनमें आते हैं। किधर? स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है इन अच्छा। महिलाओं का, उनमें। अच्छा, शौचालय का जो स्कीम हुआ है उससे बहुत फायदा हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये पानी की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट वगैरह करने आते। शौचालय की पूछ रहे हैं वो। हाँ, शौचालय की। शौचालय नाली में जाते हो क्या आप शौचालय करने? नहीं, वो तो बात सही है। पहले शौचालय बनी है तो उनकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। इधर खड़े। पानी भी होना चाहिए, टंकी भी लगनी चाहिए। गंदगी तो होती है, पानी आने कुछ नहीं रहता। चल रहा होगा। नहीं, मुझे तो ये बताया गया कि यूपी में आजकल लाइट का, पानी का, सड़क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? लाइट तो है, पानी भी है। और आप तो बोल रहे हैं पानी नहीं है। पानी है, शौचालय में पानी भी नहीं बोल रहे, शौचालय में पानी की सुविधा पर्याप्त नहीं है। मतलब कहने का शौचालय जो बने हुए हैं ना, उसकी सफाई नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा बना। हाँ। घर में तो बनाए हुआ है ना? घर में तो हमारे पहले से ही थी। घर में ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, घर में भी बनी है ना। उससे वो तो ठीक है ना? हाँ। सुविधा मिला ना उससे? हाँ। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप और कुछ बोलना है? कौन बनेगा सीएम? सीएम मोदी बनेगा। मोदी को पीएम से सीएम को लेके आ जाएंगे? योगी बनेगा। योगी को देंगे, उसके बाद मोदी जी को देंगे। हाँ। अच्छा, हैं, योगी जी बनेंगे। आपका वोट किसको जाएगा? अखिलेश को जाएगा या मायावती? अखिलेश के शुरू से ही नहीं है। अच्छा, मायावती को जाएगा? मायावती के भी नहीं है। तो कम से कम प्रियंका को जाएगा? मेरे को कुछ नहीं, मैं तो है ना मोदी की सब बीजेपी है। हमारी कोशिश में तो बीजेपी है। किसको जाएगा? बीजेपी है। बीजेपी को जाएगा, योगी को। अच्छा, क्यों ऐसा? ये एक बात बोल देंगे, क्यों ऐसा? क्योंकि इतने अच्छे काम करे हैं ना बीजेपी ने। अच्छा, ये काम बोल सकते हैं आप जिसके वजह से आपको अच्छा लगा? जो है ना लड़कियों की सेफ्टी के लिए ना बहुत कुछ करा। अब लड़कियों की तो वो इतना नहीं हो रहा जो ना पहले होता था। बहुत बढ़िया, आप बैठ ओके। और इधर स्टूडेंट कोई है क्या? स्टूडेंट कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? और कोई स्टूडेंट है क्या? 18 साल उम्र। आपका उम्र क्या है? 18 साल। अरे आप तो बच्चे लग रहे हैं मुझे। क्या करंट मिल रहा है अभी पढ़ने का? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जनता यो कह रही है बेरोजगार है। अखिलेश के राज में तो नकलंते पास है, नौकरी मिले कहाँ थे। अच्छा, अब मोदी ने बढ़िया करा, जो कैमरे लगवा दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले नकलंते पास हो रहे। पहला बार वोट करेंगे अब इस बार? हाँ जी, पहली बार करेंगे। योगी पास में किसको जाएगा आपका वोट? योगी मोदी को। क्यों क्यों ये बोल रहा है? इसलिए बोल रहे हैं? बोलना तू भी बढ़िया, योगी सरकार बढ़िया, इसलिए हम योगी को ही वोट देंगे। लाउडली बोलना। योगी सरकार बढ़िया है, सरकार आई है जो भी आई है। क्यों? क्या बढ़िया, क्या काम किया आपके लिए? क्या किया हमारे लिए? पढ़ाई लिखाई, जो शिक्षा विक्षा दिया। इधर आ जाना, इधर आना, ये पास में आना, इधर देखना, कैमरा देखना। हाँ। हमारे लिए जो शिक्षा दी है, जो योगी सरकार ने, मतलब पढ़ाई का मतलब ये। आपको इंटरनेट मिलता है क्या? इंटरनेट मिलता है। मिलता है इंटरनेट। मिलता है। लाइट होता है क्या? आपका पढ़ने का सुविधा होता है लाइट से? हाँ, होता है। होता है बहुत। अच्छा पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं, फिलहाल तो नहीं पढ़ रहे। क्या, कौन सा ग्रेड में? क्या कर रहे हैं? क्लास में? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में। अच्छा पढ़ते हैं? हाँ जी। आप कौन सा क्लास में? 12th पास। 12th पास है। आप क्या करने वाले हैं? BSc। गुड। लाइट के वजह से अच्छा होता है आपका पढ़ने का काम? पहले लाइट ना आवे, अब लाइट आवे। अच्छा, बहुत बढ़िया।